जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर। एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए। बहुत लंबे इंतजार के बाद इंडियन आर्मी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी ट्रेड्स के लिए इंडियन आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप सभी की भी चिंताएं बढ़ गई हैं और आपने YouTube पर वीडियो खंगालना शुरू कर दिया है। आपके मन में बहुत सारे डाउट इस समय पर चल रहे हैं, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और इसी वीडियो में आपके जो सभी डाउट हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको इंडियन आर्मी भर्ती 2025 के बारे में कोई अन्य वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन विषय पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी भर्ती 2025 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन सी स्टेप आपको इस भर्ती में जो क्लियर करनी पड़ेगी, ये चीज हम जानेंगे। उसके बाद एज लिमिट क्या रहने वाली है वो चीज हम जानेंगे। फॉर्म अप्लाई यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे वो चीज हम जानेंगे। उसके बाद भर्ती के लिए योग्यताएं क्या रहने वाली हैं इस चीज की हम बात करेंगे। और उसके बाद फिजिकल में 4 ग्रुप का गणित, यानी कि भर्ती के अंदर जो बड़े बदलाव हुए हैं इस बार इंडियन आर्मी की भर्ती में बड़े बदलाव हुए हैं। उन बदलाव में से एक बदलाव ये है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या 2 ट्रेड से फॉर्म भर सकते हैं, क्या इस बार हम 2 ट्रेड में फॉर्म भर पाएंगे, इस चीज की जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। और अंत में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, यानी कि एग्जाम आपका कब होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिस इसमें जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई यानी कि इसकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि फॉर्म अप्लाई आपको करना है। फॉर्म अप्लाई आप कर देंगे। उसके बाद सीईई एग्जाम यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब इंडियन आर्मी में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और उसके कुछ दिनों बाद ही सीईई यानी कि इस एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा। सबसे पहली स्टेप आपकी ये होगी, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद सीईई एग्जाम आपका होगा। उसके बाद इस एग्जाम का रिजल्ट आएगा। अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि इस एग्जाम को आप पास कर लेते हैं, तो आप सेकंड फेज में प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें पीएफटी, पीएमटी और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा सेकंड फेज में। पीएफटी क्या है, तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। पीएमटी क्या है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे हम जानेंगे। ये नया जुड़ा है, जो भर्ती के अंदर बदलाव हुए हैं उन बदलाव में से एक है। इस बार होना है, ये पहले नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये टेस्ट आपके सेकंड फेज में होने हैं। तो इन सभी टेस्ट के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट आएगी, उसके आधार पर आपका अंतिम चयन इसमें हो जाएगा, यानी कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनल मेरिट के बाद। तो ये सभी चरण इंडियन आर्मी भर्ती 2025 के रहने वाले हैं। पीएफटी, पीएमटी, इसी में आपकी जो दौड़ भाग होती है, पुलअप्स वगैरह होते हैं, वो सभी इसी में हो जाएगा। फिर उसके बाद एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा, इसको आप पास करते हैं तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। तो इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस इंडियन आर्मी अग्निवीर का रहने वाला है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, यानी कि किस एज ग्रुप के बच्चे इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म इसमें भर सकते हैं। तो वो एज भर्ती बोर्ड ने साफ साफ यहां पर आपको मेंशन की है। 1 अक्टूबर 2004 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच जिनका भी जन्म हुआ है, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में है, वो सभी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर किसी की 1 अक्टूबर 2004 ही है डेट ऑफ बर्थ तो वो भी कर सकता है। अगर किसी की 1 अप्रैल 2008 है तो वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। या इन दोनों एज क्राइटेरिया के मध्य में किसी की एज आती है तो वे सभी बच्चे इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अप्रैल 2008 तक आपकी जिसमें एज आ रही है तो आप आसानी से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म अप्लाई या रजिस्ट्रेशन। फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होना है वो कब से कब तक होगा। तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 12 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025। 12 मार्च कब से भैया, 12 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं
और 10 अप्रैल तक ये चलेंगे। 10 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12 मार्च 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक आप अपना इंडियन आर्मी भर्ती 2025 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, लास्ट डेट का आपको फॉर्म जो है वो जो फॉर्म डेट स्टार्ट हुई है उसके 2-3 दिन बाद भरना है फॉर्म। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, फॉर्म खुलने के 2-3 दिन बाद आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट के लिए नहीं बैठना है। लास्ट डेट से 4 या 5 दिन पहले तक ही आप अपना फॉर्म जो है कंप्लीट कर लें। भर्ती के लिए योग्यता क्या रहने वाली है, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए सभी बच्चे परेशान हैं कि इस भर्ती में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि जो योग्यताएं हैं भर्ती की वो क्या रहने वाली हैं। तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता है आर्मी अग्निवीर में आपकी टोटल 4-5 पोस्ट हैं। इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि आर्मी जीडी, उसके बाद अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन के 2 पद होते हैं और अग्निवीर जीडी, क्लर्क और स्टोर कीपर, इन सभी की जो अलग अलग योग्यताएं इसमें यहाँ पर आपको दी गई है। अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपका 10th पास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? 10th पास होना आपका जरूरी है। वो भी कैसे? 45% ओवरऑल आपकी परसेंटेज होनी चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि अग्निवीर जीडी में भर्ती होना है तो आपका 10th पास होना जरूरी है और ओवरऑल आपकी 45% होनी चाहिए 10th में और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकली जो योग्यता क्या होंगी आपकी, तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट आपको चाहिए, अग्निवीर जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, और जो आपका चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और जो एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपेंशन कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। ये सभी का सेम रहेगा, चाहे क्लर्क हो, चाहे स्टोर कीपर हो, ट्रेड्समैन हो, टेक्निकल वाले हो, चेस्ट सबका सेम रहेगा, नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन उसमें 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं हम अग्निवीर टेक्निकल पर। तो अग्निवीर टेक्निकल में 10+2 आप होने चाहिए यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। कौन सी स्ट्रीम में? तो साइंस स्ट्रीम में, साइंस विद फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, इन सभी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल आपकी 40% होनी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? तो अग्निवीर टेक्निकल में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप 12th पास होने चाहिए, ओवरऑल आपकी परसेंटेज 40% होनी चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप अग्निवीर टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हाइट की हम बात करें टेक्निकल में तो वो भी 170 सेंटीमीटर हाइट आपको चाहिए इसके लिए। अब बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क की। किसकी? अग्निवीर क्लर्क की। तो इसमें भी आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और ओवरऑल आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। और जो आपके सब्जेक्ट हैं 5 मेन सब्जेक्ट हैं उनमें 50% आपके नंबर होने चाहिए, उनमें से एक इंग्लिश भी है, इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा 4 अन्य सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स आपको चाहिए और ओवरऑल परसेंटेज 60% होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें 10+2 में, तब आप अग्निवीर क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसके लिए हाइट की बात करें तो अग्निवीर क्लर्क में 162 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। कितनी? 162 सेंटीमीटर हाइट। यहाँ हाइट में थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिला है इसमें क्लर्क में, तो आप ये देख सकते हैं हाइट इतनी ज्यादा नहीं है क्लर्क में, लेकिन 10+2 विद 60% मार्क्स और ईच सब्जेक्ट में 50% मार्क होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन, तो ट्रेड्समैन में 10th पास होने चाहिए आप और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। ट्रेड्समैन में 10th पास चलेगा और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क्स आपके होने चाहिए। और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास वाले में आपको सिंपल 8th पास चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें 10th और 8th दोनों वाले की, तो इसमें भी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, यानी कि ट्रेड्समैन के लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी अच्छी तरह से। एक बार वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं और अच्छे से चीजों को समझ लें एक बार, तब अपना फॉर्म में अप्लाई करें। अब आगे देखते हैं फिजिकल में 4 ग्रुप का गणित, यानी कि जो भर्ती में बड़े बदलाव हुए हैं उन बदलाव में से एक बड़ा बदलाव आपको यहाँ पर
रनिंग में देखने को मिला है, आपकी जो रनिंग होगी वो अब अलग तरीके से होगी और वो रनिंग को आसान बना दिया है इस बार भर्ती बोर्ड ने। जो पहले रनिंग कठिन होती थी अब वो कहीं ना कहीं आसान आपको देखने को मिलेगी। कैसे? तो फिजिकल में जब रनिंग होगी तो आपके 4 ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे। कैसे? 4 ग्रुप कंसीडर किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे मान के चलिए आपकी रनिंग होनी है इस गोले में और एक बार में 100 लड़के दौड़ते हैं, एक बार में 100 कैंडिडेट दौड़ते हैं। तो इनमें से जो बंदे 5 मिनट 30 सेकंड में अपनी रनिंग पूरी कर लेंगे, 1600 मीटर की रनिंग होगी, तो जो बंदे 5 मिनट 30 सेकंड में अपनी रनिंग पूरी कर लेंगे उनको 60 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 60 नंबर मिलेंगे। और इस 5 मिनट 30 सेकंड में रनिंग पूरी करने के बाद आपको पुलअप्स लगानी होगी 10, जिसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सभी बच्चे जो 5 मिनट 30 सेकंड में अपनी रनिंग फिनिश करेंगे और 10 पुलअप्स लगाएंगे वो फर्स्ट ग्रुप में कंसीडर किए जाएंगे। कौन से में? फर्स्ट ग्रुप में कंसीडर किए जाएंगे। अब फर्स्ट ग्रुप में आने का फायदा क्या है? तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, 60 नंबर मिलेंगे। इन्हीं नंबर के द्वारा आपकी जो फाइनल मेरिट बननी है इन द एंड वो इन्हीं नंबरों से बनेगी। रिटन के एग्जाम इसमें शामिल होंगे और प्लस ये फिजिकल वाले नंबर भी इसमें इंक्लूड होंगे, तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेंगे और कम से कम 9 पुलअप्स लगा देंगे, वो बंदे आपके वो कैंडिडेट सेकंड ग्रुप में कंसीडर किए जाएंगे। और उनको कितने नंबर मिलेंगे? रनिंग के मिलेंगे 48 नंबर और पुलअप्स में मिलेंगे 33 नंबर। 33 नंबर पुलअप्स में और 48 रनिंग के मिलेंगे सेकंड ग्रुप वाले बच्चों को। अब जो थर्ड ग्रुप होगा उसे 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट के बीच में अपनी रनिंग फिनिश करनी पड़ेगी, जिसके लिए उसे 36 नंबर मिलेंगे। और कम से कम आपको 8 पुलअप्स लगानी पड़ेगी, जिसकी आपको 27 नंबर मिलेंगे। तो ये थर्ड ग्रुप वालों का है। और जो फोर्थ ग्रुप वाला है वो बिल्कुल आसान है। भर्ती बोर्ड ने ऐसा कर दिया है कि लगभग सभी कैंडिडेट अपनी रनिंग आसानी से पूरी कर लेंगे। अब इसका सीधे सीधे उद्देश्य ये है कि जो भर्ती बोर्ड है वो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट इसमें अपना मन लगाएं, यानी कि अपना जो युवा है आजकल के वो अपना भर्ती बोर्ड यानी कि आर्मी भर्ती की तरफ अपना जो रुझान है उसे करें, उसे केंद्रित करें। ये सीधा सीधा उद्देश्य है, क्योंकि फिजिकल को कहीं ना कहीं आसान बना दिया है और इसका असर जो आपको है वो फाइनल मेरिट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें कई सारे रिटन में अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे भी रनिंग पास इस बार कर लेंगे। तो जो फोर्थ ग्रुप है उसमें 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड के बीच में आपको रनिंग फिनिश करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। और कम से कम 7 पुलअप्स लगाने होंगे, जिसके लिए आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। तो ये बड़ा बदलाव फिजिकल में इस बार हुआ है भर्ती बोर्ड की तरफ से, जिसके बारे में आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से अपना टाइम देख लें। और अगर आपको सच में भर्ती होना है तो आप कोशिश करें कि आप फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप में ही रनिंग अपनी फिनिश करें, क्योंकि जो बच्चे थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में अपनी रनिंग फिनिश करेंगे उनको काफी नंबर कम मिलेंगे और उनका चांस कम हो जाएगा फाइनल मेरिट में सेलेक्ट होने का। तो इस वजह से इन चीजों का आप ध्यान रखें। अब एक बड़ा डाउट है, क्या 2 ट्रेड से फॉर्म भर सकते हैं? तो इस बार ये बदलाव हुआ है। जी हाँ, आप अगर एलिजिबल हैं तो 1 से ज्यादा ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग फीस देनी होगी। जैसे अगर आप किसी एक ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप किसी अन्य ट्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं तो उसके लिए आपको अलग से फीस देनी होगी और उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या इसका पेपर अलग अलग होगा? तो जी हाँ, पेपर की जो कंडीशन है वो अलग अलग रहेगी, पेपर अलग होगा। और जो फिजिकल है वो आपका एक ही होगा। फिजिकल जो आपका होना है वो एक ही होगा। आप 2 ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक ही होगा। और जो भर्ती बोर्ड इसके संबंध में जो भी चेंजेस करेगा और जो दिशा निर्देश जारी करेगा उसी के ध्यान में, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका ये फिजिकल कराया जाएगा। अब आगे चलते हैं, एग्जाम कब होगा? सबसे बड़ा डाउट है कितना समय आपको तैयारी के लिए मिल सकता है, कब तक एग्जाम होगा? तो जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो टेंटेटिव डेट आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है जून 2025। जून 2025 में डेट बताई गई है आर्मी की जो सभी ट्रेड है उनके एग्जाम्स की, यानी कि जून 2025 में आपका एग्जाम होना है। तो क्या जून 2025 में ये एग्जाम हो पाएगा? क्या डेट ये टेंटेटिव है तो क्या भर्ती बोर्ड एग्जाम करवा लेगा? तो देखिए, अगर भर्ती बोर्ड ने इस डेट को दिया है तो ऐसा हो भी सकता है कि शायद जून में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। लेकिन अगर अभी की तैयारियों के हिसाब से देखा जाए
तो ये एग्जाम कम से कम 1 मंथ डिले हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस ना करें और अपनी जो तैयारी है वो जून 2025 तक की ही रखें। जून तक आपको फुली प्रिपेयर हो जाना है अपने एग्जाम के लिए, और ऐसे अभी से ऐसा मान के चलना है कि एग्जाम जून में ही है। हालांकि ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है। भर्ती बोर्ड की कुछ पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि सभी प्रक्रिया जो है वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ाई जाए और जून में आपका एग्जाम करा लिया जाए। तो आप जून में ही अपना एग्जाम मान के चलें। और जो आपके लिए एक नया टेस्ट इसमें जोड़ा गया है, जिसके बारे में जो बड़ा बदलाव हुआ है एक इस बार, PFT PMT, इसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। और जो बच्चे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में पास हो जाएंगे वही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। तो इस बार ये नया एग्जाम होने वाला है। अब इसको आप लोग हुआ ना बनाएं, ये कोई बहुत ही नॉर्मल एग्जाम होगा। हो सकता है आपके मोबाइल पर ही करा लिया जाए वहीं के वहीं, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान तरीके के आएंगे। तो आप तो आर्मी वाले चीते हो, आप इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाओगे या उसे अस्पताल पहुँचाओगे या एम्बुलेंस को फ़ोन करोगे। इस तरीके की आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होगा पहली बार, तो इसमें आपकी रनिंग और फिजिकल होने के बाद इस टेस्ट को कराएंगे, और जिसमें जो बच्चे पास हो जाएंगे उन्हीं का मेडिकल एग्जाम होगा। और ओवरऑल फिजिकल में जो नंबर आपको मिले और रिटन एग्जाम में जो नंबर आपको मिले, उन दोनों को ऐड कर एक फाइनल मेरिट बनेगी। और जो फाइनल मेरिट में बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और वो ट्रेनिंग पर फिर चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ आर्मी भर्ती से संबंधित आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।